हेलो फ्रेंड्स, आइए आज शुरू करते हैं हम लोग विश्व भूगोल। विश्व भूगोल में हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। वनडे एग्जाम में ऑस्ट्रेलिया से पर्वतों से और पठार से लेकर नदियों से लेकर झीलों से लेकर मरुस्थल से लेकर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ से काट छाट कर जो है हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहाँ से तैयार कराए हैं। अगर ये वीडियो आप लोग अच्छे से देखते हैं तो ज़रूर ही आप लोगों को एग्जाम में फ़ायदा होगा। देखिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है कि प्यासी भूमि का देश किस कॉन्टिनेंट को कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश किसको कहते हैं? तो आप लोग बताएंगे प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में सबसे पहले हम लोग कुछ पठार के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4-5 पठार है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पठार है हैमर्सले का पठार। ऑस्ट्रेलिया में हैमर्सले है, किम्बरले है। दूसरा कौन सा है? किम्बरले है। पहला पठार है हैमर्सले, दूसरा किम्बरले, तीसरा है अर्नइम का पठार। ठीक है। ये जो तीनों पठार हैं ये पूछे जाते हैं हमेशा। क्वेश्चन जो है ये सब हमेशा पूछे जाते हैं। चौथा कौन सा है? टूआम्बा का पठार। तो ये चारों पठार आप लोग याद कर लीजिए, किम्बरले, हैमर्सले, अर्नइम का पठार और टूआम्बा का पठार। ये चारों पठार एकदम कंठस्थ कर लीजिए। आइए देखते हैं कुछ पर्वतों के बारे में। सबसे पहला ये पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? ठीक, क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आप लोग बताएंगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। देखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये है, यहाँ पे ऐसे लाई करती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसको वहाँ के स्थानीय नामों में कई नाम से जाना जाता है। वहाँ के स्थानीय नाम की बात करें तो कुछ जगहों पे इसे ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स के नाम से जानते हैं और कुछ जगहों पर ब्लू माउंटेन रेंज के नाम से जानते हैं, कुछ जगहों पे न्यू इंग्लैंड रेंज और कुछ जगहों पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से है। ठीक है, नाम तो है इसका न्यू इंग्लैंड रेंज, लेकिन ये है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है कि न्यू इंग्लैंड रेंज पर्वत श्रृंखला जो है वो किस देश में है? तो मैक्सिमम लोग ब्रिटेन मारते हैं। ठीक, लेकिन ब्रिटेन नहीं होगा, ना इंग्लैंड होगा। ये कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। याद कर लीजिए न्यू इंग्लैंड रेंज ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। आइए, तो ये जो है इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कास्कीसो, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला नहीं, सबसे ऊंचा पर्वत। ठीक, सबसे ऊंचा जो माउंटेन है ऑस्ट्रेलिया का उसका नाम है कास्कीस्को पर्वत। तो वो जो कास्कीस्को पर्वत है वो उसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है यहाँ से यहाँ तक, इसी पे यहाँ पर जो है कास्कीस्को पर्वत है। इस कास्कीस्को पर्वत को हम लोग बोल सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। 2 क्वेश्चन यहाँ से तैयार होती है। अगर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछेगा तो आप लोग ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मारेंगे, और सबसे ऊंचा पर्वत पूछेगा तो कास्कीस्को पर्वत। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। यहीं पे एक आयर झील है। ठीक, यहीं पे कहीं आसपास में आयर झील है जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। ये भी याद कर लीजिए, लिख लीजिए इसको, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया झील किस देश में स्थित है? 4 ऑप्शन दे देगा तो आप लोग मार सकते हैं ऑप्शन की ऑस्ट्रेलिया में है। तो आयर झील ऑस्ट्रेलिया में है। ये भी पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आयर झील। अच्छा, बहुत बार एक क्वेश्चन और पूछता है कि उत्सुक कूप कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया का यही एक थोड़ा सा रेंज है। यहाँ पे कुछ ऐसे कुएं पाए जाते हैं जहाँ जमीन के अंदर से पानी निकलता है। ठीक है, अंदर से पानी इस तरह उसकी आकृति होती, पानी ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ निकलता है, उसे उत्सुक कूप कहते हैं। वो उत्सुक कूप ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे उत्सुक कूप भी पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। चलिए, हम लोग देख लिए क्या? पठार के बारे में देख लिए, हैमर्सले, किम्बरले, अर्नइम और टूआम्बा का पठार जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पर्वत श्रृंखलाओं की बात करते हैं। अभी तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में था। देखिए 2-3 पर्वत श्रृंखलाएं और ऐसी हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। देखिए यहाँ पे एक डार्लिंग रेंज है।
क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि डार्लिंग रेंज किस देश में स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है रेनॉल्ड रेंज। रेनॉल्ड रेंज कहाँ स्थित है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। और मैकडोनाल्ड, रेनॉल्ड और मैकडोनाल्ड यही ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। एक ग्रे माउंटेन भी है ऑस्ट्रेलिया में, और ब्रोकन हिल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि ब्रोकन हिल्स किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये सीसा और जस्ता के लिए बहुत फेमस है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो हमेशा सीसा और जस्ता के लिए ब्रोकन हिल्स पर वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ब्रोकन हिल्स कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहला, ब्रोकन हिल्स किस देश में स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया। और सीसा और ब्रोकन हिल्स किसके लिए प्रसिद्ध है, नाम दे देंगे एलिमेंट्स के, सीसा जस्ता, और भी 2-4 एलिमेंट दे देंगे, पारा, और 2-4 एलिमेंट दे सकते हैं। वहाँ से आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, सीसा और जस्ता होता है ब्रोकन हिल्स। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन और पूछा था कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा सागर पड़ता है। यहाँ पे ये न्यूजीलैंड है, ठीक है, ये क्या है, ये न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच तस्मान सागर है। एक देश यहाँ पड़ता है तस्मानिया, तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, देश नहीं, ये एक केंद्र शासित प्रदेश ही है। ऑस्ट्रेलिया का ये केंद्र शासित प्रदेश। ऑस्ट्रेलिया में 6 जो है, ऑस्ट्रेलिया में 6 प्रांत हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 6 प्रांत हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कौन कौन सा है, कैनबरा है और एक ये तस्मानिया है। तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बाह्य जल संधि स्थित है। एक और क्वेश्चन पूछा था कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किधर है, साउथ में, नॉर्थ में। नॉर्थ में, देखिए नॉर्थ में है कि साउथ में है कि ईस्ट में है कि वेस्ट में है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ इधर नॉर्थ में स्थित है। इधर बन गया है, लेकिन आप लोग इधर बनाइएगा, ऊपर की तरफ है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, हल्का सा इधर लाई करता है कहीं, तो इस साइड में क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है। अगर दिशा पूछेगा तो बताइएगा ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है। अब 3-4 नदियां हैं ऑस्ट्रेलिया की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से भी पूछा गया है। तो देखिए नदियों के बारे में पढ़ते हैं। पहला, विक्टोरिया नदी। देखिए किम्बरले पठार से विक्टोरिया नदी निकलती है। विक्टोरिया नदी कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। दूसरा है स्वान नदी। ये क्वेश्चन पूछा था एक बार कि पर्थ जो शहर ऑस्ट्रेलिया का, वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो स्वान नदी। और ये भी याद कर लीजिए कि स्वान नदी किस देश में स्थित है, तो स्वान नदी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आगे देखिए, यहाँ से देखिए कास्कीस्को पर्वत से एक नदी निकलती है, मुर्रे नदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुर्रे नदी। सिडनी शहर बसा है मुर्रे नदी के किनारे। सीधा क्वेश्चन पूछेगा, मुर्री नदी किस देश में स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में। या फिर सिडनी शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो मुर्रे नदी के किनारे है। एक और यहीं पे नदी है, डार्लिंग नदी। यहाँ डार्लिंग रेंज और यहाँ डार्लिंग नदी। देखिए विक्टोरिया झील और विक्टोरिया नदी। विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा। और विक्टोरिया नदी ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है, ध्यान दीजिएगा कि विक्टोरिया नदी और विक्टोरिया झील। तो यहाँ से 3-4 नदियाँ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिवेरिना का मैदान यहाँ पड़ता है, जब यहाँ पे डार्लिंग नदी और मुर्रे नदी ऐसे बहती हैं, तो यहाँ पे एक बहुत जलोढ़ मृदा यहाँ पाई जाती है जो बहुत ही उपजाऊ भूमि है ऑस्ट्रेलिया की, बहुत फेमस है। इसको रिवेरिना का मैदान बोलते हैं, रिवेरिना का मैदान, इसको भी याद कर लीजिएगा, रिवेरिना का मैदान। ये किन 2 नदियों के बीच में बनता है, एक नदी कौन सी है, डार्लिंग नदी, और एक मुर्रे नदी। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बारे में पर्वत और वहाँ पे कुछ पठार हैं, झीलें नहीं बताए, बस आप लोगों को जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है वही क्वेश्चन बताए हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मेनली जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, यूपी टेट या लेखपाल या फिर आरआरबी के ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी, यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से अभी देखिए कुछ मरुस्थल हैं और ऑस्ट्रेलिया के बारे में 2-4 और पॉइंट्स हैं। तो अगले वीडियो में कुछ ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो घास के मैदान हैं
और इससे रिलेटेड 2-4 पॉइंट्स और जो भी होंगे अगले वीडियो में उसको बता दिया जाएगा। फिर ऐसे छोटा छोटा वीडियो करके जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, आपके जितने भी कॉन्टिनेंट है, यूरोप हो गया या फिर एशिया हो गया, तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछता है पर्वत पठार या जिससे रिलेटेड होता है, तो आप लोगों को सारा वीडियो वाइज बता दिया जाएगा। तो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किए हैं तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।